जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज संडे है तो आज बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं है, तो आज ऑफिस में आए हुए हैं और कुछ बच्चों को काम भी थे। लेकिन व्हाट्सएप पे आप लोग के बहुत से मैसेज हैं, उनका भी जवाब देना था, तो एक एक करके जवाब देना मुश्किल है, इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। पहली बात कि बिल्कुल पेशेंस रखिए, घबराइए बिल्कुल ही मत। ठीक है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए। एग्ज़ाम डेट आप लोग में से कुछ भाई कह रहे हैं कि टल जाएगा और कुछ लोग कह रहे हैं हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि अगर जो ऑफिशियली जो लेटर है, अगर उस पर एग्ज़ाम डेट इन्होंने दिया हुआ है तो आप उसको मान के चलिए। ठीक है, बीच में अगर चेंज करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी तैयारी पूरी रहेगी और आप और टाइम मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन आप वो एग्ज़ाम डेट अगर मान के नहीं चल रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया उन्होंने, तो दिक्कत होगी। फिर कुछ लोग कह रहे हैं सेंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से हम लोग बोर्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, कैमरे हर जगह लगे हुए हैं और कैमरों की जो मॉनिटरिंग हो रही 3 स्टेट पे हो रही है, 3 जगह पे हो रही है। डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, मंडल पे हो रही है और लखनऊ स्थिति में हो रही है। ठीक है, तो अगर इनकी इच्छा शक्ति रही तो ये करा ले जाएंगे। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ये नहीं करा पाएंगे, वो करा ले जाएंगे अगर इच्छा शक्ति रही तो। और आयोग ने अभी कोई इस टाइप का डेट नहीं दिया है कि पेपर नहीं होगा, और आप सरकारी रिजल्ट पे भी चेक कर सकते हैं कि पेपर का टाइम भी वही है। तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए कि पेपर नहीं होगा। आप लोग ये मान के चलिए कि पेपर होगा। ठीक है, और इस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। फिर कुछ भाई बहन कह रहे हैं कि परीक्षा समाप्त हो जाएगी, मतलब कि उनका कहने का मतलब, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि भर्ती ही निरस्त हो जाएगी। तो जो मेरा कहना है, हो सकता है कि आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं और होंगे भी, क्योंकि नई जनरेशन है आप लोग की। अगर परीक्षा इन्होंने समाप्त करनी होती, ठीक है, तो ये लोग डेट नहीं देते, डेट नहीं देते। और डेट भी आपको सेकंड टाइम में मिला है, फर्स्ट में मिला था और ये लास्ट सेकंड में मिला है, तो दोनों बार इन्होंने डेट दिया है। तो एक तो जाहिर सी बात है कि ये लोग कैंसिल नहीं करेंगे पेपर। ठीक है, कुछ लोग दिखा रहे हैं कि 3 साल के अंदर अगर भर्ती नहीं हुई तो कैंसिल हो जाएगा। वो नई नई चीज़ है, नई तकनीक के हिसाब से नया आयोग जो बना था उसके लिए है, जबकि ये भर्ती पुरानी है। ठीक है, तो इस पे आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। अब जो तैयारी का पैटर्न है उसमें 2-3 चीज़ और शामिल कर लीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है और स्ट्रेंथ को छांटना है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न देंगे, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ 3 या 4 क्वेश्चन देंगे आपका मैचिंग द फॉलोइंग वाले। वो टाइम टेकिंग है और चारों ऑप्शन अगर पता है, एटलीस्ट आपको उसमें से 3 ऑप्शन पता है, तभी आप उसको कर पाएंगे। तो मैचिंग द फॉलोइंग के क्वेश्चंस देंगे, ट्रू एंड फॉल्स के दे सकते हैं, स्टेटमेंट के दे सकते हैं। डाइवर्सन करेंगे क्वेश्चन में, ये परंपरागत क्वेश्चंस नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। और डाइवर्सन में ही आप लोग अधिकांशतः लोग फंस रहेंगे, क्योंकि सभी लोग तैयारी पुराने हिसाब से ही कर रहे हैं। लेकिन अगर डेप्थ में नहीं पता है आप लोगों को, केवल एमसीक्यू के भरोसे ही हैं, तो आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। डेप्थ पकड़िए, डेप्थ में पढ़ाई करिए। और कोई ये कह रहा है कि इस तरह पढ़ लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, उस तरह पढ़ लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, ये संभव नहीं है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। समस्याएं सबकी अपनी अलग अलग हैं, परेशानी सबकी अपनी अलग अलग है, समय सबको अपना अलग अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा, और पढ़ने का तरीका भी सबको, आदमी को अपना अलग अलग करना पड़ेगा। किसी के कहने पे मत जाइए। मेन जो ऑब्जेक्ट है आप हैं, आप अपनी सुविधा देखिए कि कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है,
ऊपर से क्वेश्चन आ रहा था कि क्या लाइब्रेरी ज्वाइन करें कि ना करें। तो मेरा मानना है इस टाइम की परिस्थिति में कि लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जहाँ लगेगा धन वहाँ लगेगा मन। आप न चाहते हुए घर पे डिस्टर्ब होंगे, न चाहते हुए भी घर पे कोई ना कोई काम मिलेगा ही मिलेगा आपको, और लाइब्रेरी में रहेंगे तो आप इन सब चीज़ों से मुक्त रहेंगे। दूसरा, वहाँ पढ़ने का माहौल रहेगा, क्योंकि वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग पढ़ने ही वाले आते हैं। ठीक है, तो अगर लाइब्रेरी जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है, और जिसको फाइनेंशियली दिक्कत है, जिसके घर में कोई दिक्कत है, ज़रूरी नहीं है कि वो ज्वाइन करे, वो घर से भी तैयारी कर सकता है। मैंने एक चीज़ आपको क्लियर किया है कि इस एग्ज़ाम में मेन ऑब्जेक्ट आप हैं। आपको सोचना है कि आपका बेनिफिट किस में होगा, कहाँ से आप टाइम चुरा सकते हैं, कहाँ से आप पढ़ाई मैनेज कर सकते हैं। किसी दूसरे की नकल बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, कि वो डेप्थ में क्या नाम है, वो एमसीक्यू लगा रहा है, वो ये प्रैक्टिस सेट लगा रहा है, वो उसकी अपनी मर्जी है। आप पक्का डेप्थ पकड़िए, ऑथेंटिक बुक पकड़िए, बुक को पहले पढ़िए, एटलीस्ट 3 बार तो बुक को पढ़ जाइए। जब 3 बार आप बुक को पढ़ेंगे तो बहुत से क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेंगे, उससे रिलेशन में उसके रिलेट कर सकेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, बहुत से दिनों से मेरे पास पेंडिंग थे, जब से एग्ज़ाम चल रहा था, बोर्ड एग्ज़ाम। तो आज इनका उत्तर देने का समय था। ठीक है, और किसी का कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। अभी तो नहीं, 12 के बाद खाली हो जाएंगे, 12 के बाद आप लोग के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन डाइफिकेशन होगा, क्वेश्चन मतलब बदलेगा। ऐसा नहीं कि जो परंपरागत है वही चलता रहेगा, क्वेश्चन पक्का बदलेंगे। और अभी से अपनी प्रैक्टिस में आप शामिल कीजिए मैचिंग द फॉलोइंग्स, ट्रू एंड फॉल्स, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, और जैसे ही आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें दिमाग कंफ्यूज होता है कि कौन सही हो सकता है, कौन नहीं सही हो सकता। मैं ऑनलाइन 8 बजे के आसपास डालता हूँ, तो जो ये बच्चे जो परंपरा चल रहा है, जैसे क्वेश्चन टीजीटी में आता है, वो बच्चे बिल्कुल ईजिली कर ले रहे हैं, लेकिन जहाँ मैचिंग फॉलोइंग पढ़ रहा है उनको वो कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का भी आप लोग अपनी तैयारी अपनी रूटीन में डालिए। किसी दूसरे की नकल मत कीजिए, सबकी अपनी परेशानियां हैं, सबकी अपनी फैसिलिटीज़ है। किसी के पास कि पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं, और किसी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां, कोई टीचिंग जॉब में होगा, कोई बिजनेस लाइन में होगा, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा होगा, कोई दूसरा काम कर रहा होगा, कुछ बच्चे खेती कर रहे हैं, कुछ बहनें घर का काम कर रही हैं। सबका अपनी अपनी परेशानी, सबको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। आपको परिवार भी देखना है, आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, और सफलता भी लेनी है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो है, और बाकी आप लोग और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करिएगा। हाँ, पेपर मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ पेपर टाइम से ही होगा। बाकी आप लोगों की इच्छा, पेपर टल गया तब भी वेल एंड गुड है, नहीं टला तो आप तैयारी तो कर ही रहे, लेकिन लापरवाही मत कीजिए। दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा, नए बच्चे आ रहे हैं, नई टेक्निक आ रही है, और बच्चे नए तरीके से और मेहनत करके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हंसते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक पक्का करिएगा, ताकि हमें भी अपनी गलती का पता चले कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल ऑफ यू।